के पंच कल्याणक कहा जाता है। उनके बारे में बताया जाएगा। ये 5 कल्याणक है: घर कल्याणक, जन कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक एवं मोक्ष कल्याणक। इस त्योहार को पूरे देश भर में महावीर जयंती के नाम से मनाया जाता है, जो इस वर्ष 10 अप्रैल यानी कि अगले माह में को आने वाली है। एंड प्रभु महावीर की गौरवशाली जीवन यात्रा का आनंद लीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। एंड डीजे बटन दबाए। बाल तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार हो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर उनका ध्यान विचलित नहीं। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो।
सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरु पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानव के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणामूर्ति महावीर। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी शक्ति है प्रभु झोली से बिखर जाती है। ये सामर्थ्य है ऐसा हिम्मत कायर की भी कर जाती है। मुक्ति में जाने का तब एक यान था, तब एक यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। वैशाख शुक्ल दशमी का दोपहर का करीब 4:30 का समय है। श्रवण महावीर देव की साधना को 12.5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु सालमले वृक्ष की छांव में गोदोह का आसन में विराजमान थे। तब अनंत काल से बिसरी हुई वितरागता को पहली बार प्राप्त करते हैं। यही केवल ज्ञान कल्याणक है। महावीर पाव्या केवळ ज्ञान रचायो समव शरण वीरकाय। महिमानो नहीं पात मनावो उत्सवनी गीत गान। महावीर पाव्या केवळ ज्ञान निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीप के द्रव्य दीपकां। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया क्योंकि प्रवृत्त करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धित, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की, त्रिशला नंदन वीर के, जय बोलो महावीर की। त्रिशला नंदन वीर के, जय बोलो महावीर। महावीर का क्या संदेश?
की जय जयकार। 1 2 3 4 जयेंद्रन की जय जयकार। जय जिनेंद्र साहब। आप लोग ये देगा, आप लोग